एक समय की बात है। एक शांत गांव में हरीश नामक एक ज्ञानी संत रहते थे। उनकी गहरी समझ और विनम्र व्यवहार के लिए वह देश भर में प्रसिद्ध थे। लोग उनकी सलाह के लिए दिल और मन के मामलों पर, खोज और आत्मा के मामलों पर दूर दूर से उनका आश्रय लेते थे। एक सुनहरे सुबह को, जब सूर्य की किरणें घास की घास को छू रही थीं, एक युवा लड़का नाम के अर्जुन ने हरीश के पास एक उत्साहित चमकती आंखों के साथ पहुंचा। अर्जुन एक मेहनती लड़का था, लेकिन उसे अक्सर मेहनत के मूल्य पर सवाल करने की आदत थी। हे पूज्य संत, अर्जुन ने हरीश के सामने आदर से झुककर कहा, मैं जीवन के मार्ग पर आपके मार्गदर्शन की तलाश में हूं। क्या सच है कि मेहनत के फल मीठे होते हैं? हरीश ने बच्चे को धीरे धीरे समझाया। हाँ अर्जुन, संत ने अपनी सुरीली आवाज में कहा, मेहनत के फल सभी के सबसे मीठे होते हैं, लेकिन उनकी मिठास केवल जीभ से ही नहीं, बल्कि आत्मा में गहराई से महसूस की जाती है। अर्जुन ने हरीश की बातों को ध्यान से सुना। जब वह किसान की कहानी सुनता है जो अपने खेतों में मेहनत करता है। किसान ने कई साल तक खेत में मेहनत की, प्यार से बीज बोया और उन्हें ध्यान से पाला। मुसीबतों का सामना करते हुए किसान कभी भी अपने क्रांतिकारी क्रिया के प्रति निरंतरता में कमी नहीं की। जब मौसम बदलता था तो किसान के खेतों में प्रेम से गुठली फल पकने लगे, जिनसे उसके खेतों की खुशबू का स्वाद मिला। जब भी वह वाइन से फल तोड़ता तो उसे केवल उसकी मांस की मीठास ही नहीं, अपने मेहनत के फल की मीठास का भी स्वाद मिलता था। लेकिन अर्जुन ने ध्यान दिया। पूज्य संत, उसने चिंगारी देते हुए कहा, उनके बारे में जो मेहनत करते हैं लेकिन कभी सफलता की मीठास का स्वाद नहीं चखते, क्या उनके प्रयास व्यर्थ हैं? हरीश ने ध्यानपूर्वक सिर हिलाया। आह मेरे प्यारे अर्जुन, संत ने ध्यानपूर्वक कहा, मेहनत का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। न है ही सफलता निश्चित होती है, लेकिन सच्ची मीठास न केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति में होती है, बल्कि यात्रा में ही। मुस्कान के साथ हरीश ने उसे एक कहानी सुनाई, जिसमें एक युवा कलाकार का जीवन की कठिनाइयों से सामना करते हुए सफलता की गहरी कहानी थी। याद रखें अर्जुन, हरीश ने शांतता से कहा, सफलता न केवल उन धनों या प्रशंसाओं से मापी जाती है जो कोई भी संचित करता है, बल्कि व्यक्ति के चरित्र की गहराई और उसकी आत्मा की शक्ति के द्वारा। अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिलाया। धन्यवाद पूज्य संत, आपके ज्ञान के लिए। मैं मेहनत के मार्ग पर संगीत और आत्मविश्वास के साथ चलूंगा, जानते हुए कि मेरे परिश्रम का फल मीठा होगा। अंत में संत की आशीर्वाद के साथ अर्जुन ने विदा लिया और अपनी यात्रा पर निकल गया, जिसमें उसके दिल में नए समझदारी की आग और उसकी आत्मा की शक्ति की धारा थी। और जैसे ही वह दुनिया में आगे बढ़ा, उसने संगठन की अनमोल सच्चाई को साथ लिया कि मेहनत के फल सच में सबसे मीठे होते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी में।